हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आईटी स्टॉक्स को लेके। ठीक है, पहले इस वीडियो का मैं मोटिव आपको बता देता हूं, इसमें हम क्या क्या करेंगे। जो बड़े बड़े मेजर आईटी स्टॉक्स है, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक, ठीक है, एलटीआई, एम्फेसिस, हैप्पीएस्ट माइंड, जितने भी, इन सब में बहुत ही मेजर करेक्शंस है। और आईटी इंडेक्स अगर आप देखोगे, अगर आप निफ्टी के अगेंस्ट उसको कंपेयर करोगे या दूसरे इंडेक्स के अगेंस्ट अगर आप कंपेयर करोगे तो बहुत ही ज्यादा गिरा है। मार्केट में बहुत ही ज्यादा अफवाहें हैं या न्यूज है कि क्या आईटी स्टॉक रिकवर करेगा या नहीं करेगा, क्या आईटी इंडेक्स खत्म हो जाएगा। और जैसे कि अभी रिसेंटली जो निफ्टी में जो अभी ब्लड बाथ या फॉल आ रहा है, ठीक है, मैं क्रैश नहीं कहूंगा उसे, एक फॉल है, एक हेल्थी करेक्शन है जो आ रहा है, ठीक है, उसको लेके तो और भी डर का माहौल बन गया है दोस्तों। तो आज हम बहुत ही डिटेल में इस वीडियो को समझने वाले हैं, आईटी इंडेक्स के रिलेटेड, आईटी स्टॉक्स को लेके, उनकी रिकवरी के लेके। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, साथ बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको वीडियो पसंद है। तो देखिए, सबसे पहला तो निफ्टी 50 का पूरे मेजर मार्केट जो बेंचमार्क इंडेक्स है, इसका हाल समझ लेते हैं। ठीक है, एक दिन में ये गिरा है, जो प्रीवियस सेशंस का क्लोज हुआ 1.72%, 5 डेज में 0.79%। ये आपको कम दिखेगा क्योंकि ये 3 दिन से इसका फॉल चालू है, जो कि मैं आपको आगे जाके चार्ट में भी आपको दिखा दूंगा। ठीक है, अब निफ्टी काफी करेक्ट हो चुका है। अगर मैं यहां पे अगर आपको चार्ट के ऊपर से आपको दिखाऊं तो अराउंड 15 सितंबर के बाद से इसका करेक्शन स्टार्ट हुआ, इसका 15 सितंबर के बाद से। और कितना अभी तक ये करेक्ट हो गया, अराउंड 5% करेक्ट हो गया है। फेड रिजर्व्स के जो न्यूज आए, फेडरल इंटरेस्ट रेट हाइक्स के न्यूज आए, देखिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बाहर क्या हो रहा है, ये हो रहा है, बस बाहर के इन्फ्लुएंस से हमारे मार्केट पे भी फर्क पड़ता है। लेकिन इंडियन मार्केट ने फिर भी खुद को बहुत ही स्ट्रांग होल्ड करके रखा है बहुत वक्त से, जो कि आप देख रहे होंगे। ठीक है, अब दोस्तों अगर इसी के ऊपर, ठीक है, ये निफ्टी का इंडेक्स है, निफ्टी का, और हम अभी क्या करते हैं, यहां पे ना मैं कंपैरिजन डालता हूं सीएनएक्स आईटी, जो आईटी का इंडेक्स है। जैसे निफ्टी के 50 बास्केट है, वैसे आईटी के इंडेक्स है, हर एक अपने अपने सेक्टोरियल इंडेक्स है, जो कि पूरे आईटी के सेक्टर, फार्मा सेक्टर, सबका हाल बताते हैं। अगर ये आप अभी आईटी का इंडेक्स अगर आप देखो तो क्लियर कट आपको दिखेगा यहां पे कि आईटी का जो इंडेक्स है ये बहुत तेजी से ऊपर भी बढ़ा था, और काफी मींस अपने बेंचमार्क निफ्टी से अगर आप कंपेयर करोगे तो इसमें काफी ज्यादा फॉल है यहाँ पे। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ सीएनएक्स आईटी रखता हूँ, देखो मैं आपको कंपैरिजन बता रहा हूं, फिर आपको आगे बताऊंगा कि इसे हमें करना क्या है। ठीक है, ये हमारा हो गया सॉरी, एक मिनट ना दोस्तों, अब यहाँ पे इसे मैं यहाँ पे ये रहने देता हूँ, ड्रॉइंग्स हम सब ड्रॉइंग्स निकाल देंगे इस जगह से। हम यहाँ पे सीएनएक्स आईटी ये रहने देता। अब इसको कंपैरिजन करते हैं दोस्तों, सीएनएक्स अपना एफएमसीजी इंडेक्स है। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे ये हमारा एफएमसीजी इंडेक्स हो गया। आप अगर देखो, ये येलो लाइन जो है ये एफएमसीजी इंडेक्स है, ये भी गिरा था लेकिन ये अभी रिकवरी में। इसे ही हम एग्जैक्टली अब कंपैरिजन करेंगे फार्मा इंडेक्स से। ठीक है, यहाँ हम आप फार्मा इंडेक्स देखो, ठीक है, क्योंकि ये फार्मा इंडेक्स भी जो है, एक मिनट रुको, सीएनएक्स, ठीक है, ये अपना फार्मा इंडेक्स देखो। देखिए फार्मा इंडेक्स जो है वो इसके साथ है। दो सेक्टर अभी जो मेरे नजर में आते हैं, आईटी और फार्मा, जो जब से गिरे हैं ये रिकवर नहीं कर रहे, लेकिन ये सबसे पहले भागे थे। अगर आप कोविड के क्रैश के बाद का अगर सिनेरियो देखो तो ये सबसे ज्यादा ये दोनों भागे थे, और ये दोनों करेक्शन पे। तो मुझे कोई बहुत ज्यादा इसके ऊपर फियर या डर का माहौल नहीं बनता है। ठीक है, मैं काफी काल्म हूं इस जगह के ऊपर। तो आप अगर देखो, अगर इस इंडेक्स को अगर आप देखोगे, आईटी के इंडेक्स को बात करते हैं, तो दोस्तों कितना करेक्शन पे है ये आप देख लीजिए। यहां से अगर इसके हाई से अगर हम करें तो अराउंड 32% करेक्शन पे है। और दोस्तों ये लगातार जो है ना, ये लगातार अपने डाउनफॉल को इसने जारी रखा है। इस जगह पे अगर आप देखो तो ये डाउनफॉल को लगातार इसने जारी रखा है। अब दोस्तों बहुत सारा सवाल ये आता है दोस्तों, क्या ये इसके नीचे और गिर सकता है, क्या ये यहां से रिकवरी करेगा, क्या नहीं। तो दोस्तों इसको समझने के लिए हमें पीछे और डिटेल पे जाना होगा। बहुत सारे जैसे क्वेश्चन है, क्या यहां से मार्केट रिकवर करेगा, क्या आईटी इंडेक्स में रिकवरी आएगी, तो बहुत सारे क्वेश्चंस है। इसके लिए हम थोड़ा पीछे जाएंगे और चार्ट में अब पीछे आते हैं दोस्तों। ठीक है, अब सबसे पहला दोस्तों मैं निफ्टी के ऊपर आपको दिखाता हूं। पहले तो ये डर हटा देता हूं, क्योंकि देखिए सब लोग बोलेंगे कि आईटी इंडेक्स है, लेकिन जब आप समझो अगर बेंचमार्क इंडेक्स पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा तो ओवरऑल हर मार्केट का हर इंडेक्स पे इफेक्ट पड़ता है। तो निफ्टी 50 को हम समझेंगे। जैसे अभी आप लोगों ने न्यूज देखा होगा, लेजेंडरी
लेजेंडरी इन्वेस्टर जो है रे डेलियो, इन्होंने कहा है कि ये तो अभी शुरुआत है, ये और फॉल हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप पीछे एक स्टॉक मार्केट के क्रैश पे अगर जाओगे, पीछे क्रैशेस पे जाओगे, जो पीछे जो स्टॉक मार्केट में यूएस में हुए हैं 1970 90, उनको रिकवरी के लिए 30-30 साल लग गया था वो, जब वो क्रैश हुए थे। तो बहुत से लोगों को डर है, बहुत से इन्वेस्टर्स ने कहा है कि ये जो क्रैश होगा, ये क्रैश पिछले क्रैश जैसा नहीं, मींस ऐसे नॉर्मल जो हो रहे थे उन जैसा नहीं होगा, इसमें काफी टाइम लगे। तो हम अभी एक कंटेक्स्ट में ये देखेंगे, क्या अभी के जो क्रैश हैं वो 1970s और 60s से कंपेयर किए जा सकते हैं? क्या हमारा भी जो क्रैश होगा, एक फर्ज कर लेते हैं कि हमारा भी अगर कुछ क्रैश ऐसा होता है, तो क्या ये इतना वक्त लेगा रिकवरी के लिए, और अगर नहीं लेगा तो क्यों नहीं लेगा? इस चीज के ऊपर हम डेटा के ऊपर से समझेंगे। तो इसके लिए हम यहां पे निफ्टी के इंडेक्स पे आते हैं, इंडियन मार्केट के कंटेक्स्ट से देखेंगे दोस्तों, ठीक है। अब मैं निफ्टी के इंडेक्स को दोस्तों क्या करूंगा, ऑल चार्ट पे कर लूंगा, ताकि ये एक जगह पे मुझे सब दिख जाए, ठीक है। अब मैं यहां से ना दोस्तों क्या करता हूं, ये सब ड्राइंग्स रिमूव कर देता हूं और आपको एक एक करके ना डिटेल पे लेके जाता हूं। यहां पे हम बड़ा करेंगे इस जगह पे, ओके। यहां वॉल्यूम में हटा देता हूं दोस्तों, ठीक है, यहां पे। अब दोस्तों यहाँ पीछे आते हैं, जैसे अब जो मेजर क्रैश है, मैं ज्यादा नाम और जार्गन्स पे हर्षद मेहता क्रैश, ये क्रैश, तो 2000 बबल क्रैश, ये वो, यहाँ हम देखेंगे। यहाँ 92 से हम शुरू करते हैं, जहां पे हमको डीप फॉल दिख रहा है। कितने का फॉल है दोस्तों, यहाँ हम देखेंगे। यहाँ पे 92 से ये कितना फॉल बना है, 51% का फॉल बना है। देखो मैं क्रैश उसी को बोलूंगा जो 20% के ऊपर होगा, 10, 15, 20%। ये करेक्शंस होते रहते हैं मार्केट में, बीच बीच में जरूरी है, तो इसको हम कंसिडर करेंगे। अब ये देखो, ये क्रैश होने में और क्रैश से रिकवर होने में, यहां अगर हम देखें तो इसने 701 डेज लिया, तो अराउंड अगर आप समझो 2 साल में ये क्रैश कवर हो गया, ठीक है। और इसके बीच में ये अपना यहाँ पे चलता रहा, अगर आप लोग बोलो तो ये काफी जो चल रहा था, इसके बीच में फंसा हुआ था, तो इसने अराउंड अब समझो 5 साल यहां से इसने ले लिया, यहां से 92 से 90 7 साल ले लिया। अब ये हो गया प्रीवियस 92 के टाइम का जमाना, ठीक है। अब हम यहाँ पीछे आते हैं, जब यहां से इसकी रिकवरी हुई इस जगह से, ठीक है, यहां से हम नीचे आएंगे। ये लगातार यहां से जब इसने रिकवरी लिया है, तो ये लगातार यहां से अराउंड यहां से 5 साल लगातार ऊपर अप ट्रेंड में रहा, ठीक है। अब दोस्तों यहां पे आएंगे हम, इस क्रैश को आप देखेंगे, ठीक है। पहला आप लोग देखो, याद रखो, हम यहां पे लिख के रखते हैं, यहां पे इस जगह पे हम यहां पे लिख के रखेंगे। जो पहला क्रैश हुआ था वो अराउंड मींस अगर मैं पूरा पीरियड ही ले लूं तो अराउंड 6 से 7 साल लगा था रिकवरी के लिए, ठीक है। 6 से 7 साल रिकवरी के लिए, फिर 5 साल मार्केट बुलिश ट्रेंड रहा, ठीक है। अराउंड मैं अप्रोक्सीमेशन कन्वर्ट कर रहा हूं, ठीक है। अब यहां से अगर हम फिर से करेक्शन देखेंगे तो अराउंड 58% का करेक्शन हुआ है, जो कि 450 से, और इसकी जो रिकवरी हुई है, मींस ये अपने लेवल पे फिर से आ गया, ये अराउंड फिर से 3 साल के आसपास में रिकवरी हो गया। तो आप एक चीज समझो, रिकवरी का जो टाइम है यहां पे 6 से 7 साल, रिकवरी का टाइम यहां से हाफ हो गया, 3 इयर्स हो गया, 3.5 3 इयर्स। अब फिर आते हैं हम और कुछ डेटा को यहां से समझते हैं। यहां से सब मैं डीप क्रैशेस सबको पकड़ रहा हूं, इसको हम देखेंगे ये कितना है, ठीक है, ये 28% है, ठीक है। अब यहां से हम अगर इसको रिकवरी देखेंगे, ये कितने जल्दी यहां से रिकवर हो गया, यहां से 883 डे में, मींस अराउंड यहां पे ये 2.3 इयर्स या समथिंग ये और कम हो गया यहां से, ठीक है। अब यहां पे हम दोस्तों यहां और आते हैं, इस जगह पे आएंगे, इस जगह पे हम देखेंगे यहां पे अराउंड 22% का यहां पे करेक्शन बोलूंगा, ये मैं क्रैश नहीं बोलूंगा, फिर भी इसको समझने के लिए ये यहां रिकवर हो गया 630 डे 2 साल में। और उसके बाद इसका जो बुलिश मोमेंटम था 37%, ये अराउंड चलता रहा कम से कम 5 साल। ये बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं है, लेकिन यहां से चला। अब 2020 में कोविड का यहां से क्रैश आया, ठीक है, यहां से कोविड का क्रैश आया, यहां पे 41% का क्रैश हुआ। इसकी जो रिकवरी थी ये सबसे ज्यादा रैपिड थी दोस्तों, ये 1 साल के अंदर ही यहां पे रिकवर हो गया, ठीक है। और डेटा देखते हैं दोस्तों इस जगह पे, अगर हमको और कोई डेटा मिलता है, इसको हम देखेंगे, ये देखिए, इसको हम देखेंगे, ये तो मैंने देख लिया, ठीक है। इसको हम पीछे आते हैं और पीछे आते हैं दोस्तों, ठीक है, और पीछे आते हैं इस जगह पे। चलो ये तो मैंने कंसिडर, फिर भी अगर आप देखोगे यहां से भी जब ये यहां से नीचे गया है, तो यहां से फिर से अपनी जगह पे ऊपर आ गया है यहां से। और पीछे आते हैं और कहीं का हमें डेटा मिलेगा, और इसके पीछे का डेटा नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों ये बताने का मकसद क्या था दोस्तों, देखिए प्रीवियस सिनेरियो, देखो मैं कोई भगवान तो हूं नहीं, लेकिन डेटा के ऊपर बात करेंगे।
जो प्रीवियस क्रैशेस यूएस में हुए, ठीक है, उनका इंडेक्स हमसे पहले बन गया, उन लोग का जो स्टॉक मार्केट के जो मशीनरीज थी वो पहले थी, सब कुछ शुरू हुआ था। अगर हम देखें जो प्रीवियस क्रैशेस जो आए उनकी जो रिकवरी टाइमिंग थी, हम इंडियन मार्केट के कंटेक्स्ट में अगर बात करें, वो हमारी टाइमिंग लगातार कम होते गई है। मींस इससे क्या है कि जो मार्केट है इसने खुद को अडेप्ट कर लिया है। अगर मैं आपको कहूं आज आपकी लाइफ में बहुत मतलब कोई एक अचानक से कोई एक चीज हो जाती है, ठीक है, आप कहीं पे गिर जाते हो चलते चलते, कोई रास्ते में कोई पत्थर आ जाता है, नेक्स्ट टाइम आपके चांसेस कम है उसी पत्थर से टकरा के गिरने के, क्योंकि आप अवेयर हो जाओगे। भले वहां पे पत्थर है और भी पत्थर आएंगे, आप खुद को सस्टेन कर लोगे कि अगर पत्थर आ जाता है मुझे उसके ऑब्स्टेकल को कैसे क्लियर करना है, खुद का माइंड प्रिपेयर करोगे, अपने रिजॉल्व ऐसे आहिस्ता आहिस्ता आप हर चीजों को कम करते जाओगे, आपके मिस्टेक। ऐसे ही जो शेयर मार्केट है, देखो दोस्तों एक चीज को समझो, यूएस की मार्केट जो 30 साल लगा, 25 साल लगा, या हमारी मार्केट भी जो 7 साल लगा रहे, उस वक्त जो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया ज्यादा नहीं था, सेल्फ अवेयरनेस नहीं थी दोस्तों, ठीक है। एक चीज को समझो, अगर आज कोई क्रैश हो जाता है उसको रिकवर करने के लिए जो मार्केट मेकर्स थे, ऑपरेटर्स है, गवर्नमेंट है, इनके पास आज के जितने टेक्निकल रिसोर्सेस नहीं थे, ठीक है। उन लोगों को बहुत सारी चीजें मैन्युअली करनी पड़ती थी, फिर उसको इंप्लीमेंट करने के लिए काफी ज्यादा टाइम लगता था। एक मैं आपको एग्जांपल दूं, आज मीडिया का पावर इतना है दोस्तों, आज जैसे आप लोगों को न्यूज पता चल गई कि फेड ने इतना रेट बढ़ाया है, इतने बीपीएस 75 पॉइंट बीपीएस से बढ़ाया है इस चीज को, ये आप तक पहुंचने के लिए अब पहले मीडियम्स क्या थे, न्यूज़पेपर था और टीवी भी सब लोगों के, यानी आज हाथ में आपके फोन है, 4G 5G इंटरनेट से, तो जो अवेयरनेस है वो बहुत जल्दी है, आप लोग या पूरा मार्केट खुद को उस हिसाब से प्रिपेयर कर लेता है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होते गए, आप आज फोन के ऊपर से आप आज ब्रोकर आप अपने स्टॉक करें, पहले आपको रिंग में जाके स्टॉक मार्केट्स में ब्रोकर लोग अपने जो काम करने वाले थे वो लोग लड़ाई करते थे ऑन द, जाके आपने हर्षद मेहता की मूवी में भी देखा होगा, कितनी चीजें चेंज हो गई। तो आप एक सिंपल चीज समझो, जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगी, रिसोर्सेज की कैपेबिलिटीज बढ़ेगी, गवर्नमेंट को अब बहुत पावर आ गया, मीडिया है, सब कुछ है, तो इस चीज को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। और मार्केट में अब डिमांड ज्यादा है दोस्तों, ठीक है। पहले डिमांड स्टॉक मार्केट्स की इतनी नहीं थी, कुछ लोग ही इसे करते थे, बहुत से लोग तो जुआ मानते थे काफी हद तक। कोविड के बाद तो काफी चीज सिनेरियो चेंज हो गया। अब जहां पे डिमांड बहुत ज्यादा है ना दोस्तों, तो गवर्नमेंट उसको सप्लाई करने के लिए उसके सब कुछ कोशिश करेगी। आप लोग खुद ही देखो, जो यूएस के अंदर जो क्रैशेस या यूएस के अंदर जो स्टॉक का सिनेरियो है, वो अपने इंडियन मार्केट का सिनेरियो एग्जैक्ट नहीं है। हमारा ऐसे सिनेरियो में भी हमारा निफ्टी इंडेक्स 18,000 को बार बार छू के आ रहा है और 17,000 के रेंज में चल रहा है। अगर आप लोग अगर पिछले डेटा को ही जाओ, अगर हम इसे यहां से अगर 1 साल का करते हैं, तो आप लोग एक नोटिस करो कि हमारा इंडेक्स जो है कहां पे लड़ाई कर रहा है। आप एक चीज देखो, ये 18,000 18,000 18,000 18,000, यहां पे इसकी लड़ाई लगातार चालू है। ऐसा नहीं हो रहा है कि ये जाके ऐसा सीधा ऐसा हो रहा है, ये लड़ाई कर रहा है, ऐसा ऐसा ऐसा, फिर ऊपर जा रहा है, फिर लड़ाई हो रही है इसकी। तो ये सीधा साधा दिखाता है कि इंडेक्स को काफी मैनेज किया जा रहा है, मींस क्रैश नहीं होने दिया जा रहा है। बाकी अलग है कि मैं इसे क्रैश नहीं कह सकता, ये बिल्कुल क्रैश नहीं है दोस्तों। क्यों इसे हम क्रैश क्यों समझे दोस्तों, एक चीज को आप लोग समझो। अगर अभी भी आप लोग अगर देखो इस जगह पे, तो क्या हो गया है मेरे भाई, 5 से 6% का करेक्शन है, इसे हम क्रैश कैसे कह सकते हैं। और यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट लेवल है, आप लोगों को डरना नहीं है। ये जो 17,000 का जो यहाँ पे लेवल है, इसके टूटने तक आपको डरना नहीं है। आप लोग देखो, टेक्निकल की स्टडी करो, टेक्निकल की, इसका जो मेजर रेजिस्टेंस है वो किधर है, इधर है। फिर अगर एक मैं एक माइनर रेजिस्टेंस अगर बोलूं, एक इधर है, इसे तोड़ के जाएगा, एकदम से नीचे नहीं पार हो जाएगा, या यहां रुकना है, ठीक है। ऐसे नहीं हो जाएगा, एकदम से नीचे क्रैश हो जाएगा, धन 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 धन, ऐसे सिनेरियोस कम होते हैं, ऐसे सिनेरियो। तो इस चीज को हमें समझना है, इस चीज को। अब ये तो हो गई मार्केट की बात। अब आते हैं दोस्तों हम आईटी के इंडेक्स पे। आईटी के इंडेक्स पे अगर हम आएंगे, ठीक है, इस जगह पे निफ्टी आईटी पे, निफ्टी आईटी का करेक्शन अगर आप लोग देखो, निफ्टी आईटी अराउंड यहां से 32% का करेक्शन है। अब दोस्तों बहुत सारे सवाल इधर पे ये आते हैं लोगों के, क्या ये रिकवर करेगा कि नहीं। दोस्तों एक सिंपल सी बात समझो, आईटी एंड फार्मा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर। कोविड के बाद आईटी फार्मा भाग रहे थे,
उसके बाद एफएमसीजी और अभी ऑटोमोबाइल्स, पेपर इंडस्ट्री आ गई। तो पैसा जो है ना दोस्तों सेक्टर टू सेक्टर रोटेशन होता है। अगर आज आप एफएमसीजी इंडेक्स को देखोगे या अगर फार्मा ऑटोमोबाइल, क्या वो गिरे नहीं थे? तो कितने दिन से फंसे हुए थे। सबकी बारी आती है दोस्तों, क्योंकि एवरी सेक्टर इज इंपॉर्टेंट और एवरी सेक्टर में पैसा घुमाना इंपॉर्टेंट है। हर सेक्टर में बूम 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 नहीं कर सकते। हर सेक्टर कभी दबा है कभी बड़ा है। अब कंटेक्स्ट ये आता है, ये हो गया हमारा सीएनएक्स आईटी का चार्ट। इसी के ऊपर हम टीसीएस का चार्ट लगाएंगे। इसी के ऊपर सबका हाल वही है, क्योंकि इंडेक्स रिफ्लेक्ट करता है बहुत सी चीजों को। ठीक है, ये आप टीसीएस का चार्ट देखो। ठीक है, यहां पे अगर टीसीएस देख ले, इसके ऊपर हम इन्फोसिस लगा देते हैं। यहां पे कहां गया इन्फोसिस, इसको लगा दो। इसके ऊपर आप विप्रो को लगा दो। सबका वही हाल है, सब अराउंड 25-30% के अपने करेक्शन पे सेम मूवमेंट में चल रहे हैं, क्योंकि इंडेक्स के जो मेजर जो प्लेयर्स है वो यही सब है। ठीक है, तो अब दोस्तों बात ये आती है, क्या इसकी रिकवरी होगी कि नहीं? तो इस सवाल का जवाब देने के लिए आप लोगों को इंडिविजुअल स्टॉक्स को एनालाइज करना पड़ेगा, जो वो मार्केट लीडर्स है। टीसीएस, हमें हमेशा कोई स्टॉक अगर गिर जाता है, ठीक है, उसकी रिकवरी के लिए आप क्या देखोगे? आपको एक क्वेश्चन ये करना है कि ये जो स्टॉक की जो गिरावट है, क्या ये इसके फंडामेंटल की खराबी या इसके मैनेजमेंट में कोई फ्रॉड या इसका सेल्स कम हो गया, नेट प्रॉफिट बिगड़ गया एकदम लगातार 8-10 क्वार्टर्स में, क्या ऐसा कोई सिनेरियो है? अगर ऐसा सिनेरियो नहीं है दोस्तों, तो मार्केट प्रेशर की वजह से गिरा है, इंडेक्स को मैनेज किया जा रहा है, हर स्टॉक में से पैसा खींचा जाता है, फिर उसमें ही आएगा। तो इस चीज को अभी समझाने के लिए मैं टीसीएस के ऊपर आता हूं। ठीक है, अब इस चीज को ना बहुत ही डिटेल में हम समझेंगे। ये सब मेजर आईटी स्टॉक, टीसीएस का मेजर बिजनेस कहां से है, ये जो मार पड़ रही है क्यों हो रहा है? मैं ज्यादा बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, ऊपर वीडियोस आ जाएंगे मेरे चैनल पे, भर भर के वीडियो है, विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस, एक्सेटेक, उनको आप देख लो, आपको उनका बिजनेस समझ में आ जाएगा। यहां ज्योग्राफिकल कंडीशंस पे आते हैं। इधर पे टीसीएस जनरेट अराउंड 52% रेवेन्यू फ्रॉम अमेरिका, 52% रेवेन्यू अमेरिका से है टीसीएस का, मेजर आईटी कंपनीज का, क्योंकि ज्यादा जो रिक्वायरमेंट है वो बाहर ही होती है। ठीक है, इंडिया में भी है, लेकिन इनका ज्यादा रिक्वायरमेंट बाहर है, क्योंकि डॉलर्स का जो रेट है वो ज्यादा है और पेमेंट का जो पे आउट वो बहुत है। ये बिजनेस रिलेटेड चीज है, इसे कभी और समझा दूंगा। 31% बिजनेस यूरोप से, तो अगर आप यही गिन लो तो 83% बिजनेस तो दोस्तों इनका सिर्फ अमेरिका और यूरोप से है। इंडिया से कितना 6%, रेस्ट ऑफ कंट्री से 11 है, इंडिया से सिर्फ 6%, 80% बिजनेस। तो ये बहुत सिंपल है दोस्तों। जब जहां से, एक मैं सिंपल बात बोलूंगा, अगर आपका कोई क्लाइंट है, आपका कोई कस्टमर है, आपके पास 1 लाख रुपए का बिजनेस है, उसमें से 70,000 रुपया आपका एक ही क्लाइंट देता है। अगर उस क्लाइंट को तकलीफ आएगी कल के, तो आपके बिजनेस को तकलीफ आएगी, जिसका जो परसेंटेज ज्यादा है। तो यूएस इकोनॉमी में जब तकलीफ आएगी, तो वहां से पैसा खींचा जाएगा, वहां के बिजनेसेस पे इफेक्ट पड़ेगा। कैसे इफेक्ट पड़ेगा? एक सिंपल एग्जांपल, अगर यूएस इंडिया से कोई सर्विस ले रहा है, ठीक है, कि भाई मैं $100 तुझे दूंगा ये सर्विसेज का, तो यूएस की इकोनॉमी में जब प्रॉब्लम आएगी तो यूएस बार्गेन करेगा, या वो सर्विस बंद करेगा, बोलेगा $50 दूंगा अब तुझे, या उस सर्विस को कुछ दिन रोक देगा, या फिर उसकी जो आगे की जो प्लानिंग है उसको रोकेगा कि भाई इकोनॉमी रिकवर होगी, पैसा आएगा तब मैं काम करूं। सीधी सी बात है, जो बिजनेस यूएस के ऊपर इतना ज्यादा डिपेंडेंट होगा, तो यूएस पे मार पड़ने पे इन पे भी मार पड़ेगी। यूएस की रिकवरी होगी तो इन पे भी रिकवरी होगी, यूरोप पे मार पड़ेगी तो इन पे भी मार पड़ेगी। सेम कहानी दोस्तों, सेम कहानी इन्फोसिस की है, सेम कहानी। अगर आप इन्फोसिस के ऊपर आ जाओ, इस जगह पे मैं बहुत ही सिंपल तरीके से डेटा दिखा रहा हूं दोस्तों, मैं कोई पीपीटी या कुछ नहीं बना रहा हूं, मैं सिंपल आप लोगों को वेबसाइट पे इस वजह से दिखाता हूं ताकि आप लोगों को पता चले कहां से चीजें देखी जाती है। मैं पीपीटी बना के आप लोगों को दिखा सकता हूं, बहुत सिंपल चार्ट्स बना के। आप, बहुत से लोगों को नहीं पता हर चीज कहां मिलती है। ठीक है, अब यहां पे अगर हम आएंगे, यहाँ पे किधर गया, इधर अगर आप देखो, इधर आगे सब में होता है वो चीज। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूं। इन्फोसिस 43% रेवेन्यू, प्लेटफॉर्म, देखो ज्योग्राफी वाइज, नॉर्थ अमेरिका 62%, यूरोप 25%, इनका भी 80% के आसपास रेवेन्यू बाहर से, तो इन्हें भी तकलीफ हो रही है। आप देखो जितने हैं गिरे हुए। विप्रो लिमिटेड, विप्रो का अगर हम यहाँ पे ज्योग्राफिकल प्रेजेंस, यहाँ पे रेवेन्यू ब्रेकअप, अमेरिका से 60, यूरोप से 26। अगर हम ये चीज एलटीआई का देखें, लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक्स का, अगर आप यहाँ से हम यहाँ पे देखें, देखने की कोशिश करें, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका 68%, यूरोप 16%,
यहाँ पे अगर HCL टेक का देखें, यहाँ से सबकी कहानी एक जैसी है, सबके सब एक ही जैसे हैं। यहाँ पे अमेरिका 50। तो दोस्तों अब आप लोगों को एक क्वेश्चन है, क्या यूएस की इकोनॉमी रिकवर नहीं करेगी? अरे मेरे भाई, जब 30 साल लेके भी वो रिकवर कर गई उस वक्त, ठीक है, हर यूएस इज अ डेवलप्ड कंट्री, उस पर तकलीफ पड़ेगी तो हर जगह रिफ्लेक्शन तो आएगा, बहुत ज्यादा डिपेंड है। तो क्या आप लोगों को क्वेश्चन करना चाहिए, क्या यूएस की इकोनॉमी रिकवर नहीं करेगी? यूरोप की इकोनॉमी बिल्कुल करेगी। दोस्तों आप देखो, राकेश झुनझुनवाला जी का ना एक बहुत ही मेन कोट है, उन्होंने हमेशा कहा था, अगर मैं बड़े बड़े एनालिस्ट और रिसर्चर्स की बातें सुनता कि ये क्रैश हो जाएगा, वो स्टॉक गिर जाएगा, और मैं बियरिश हो जाता, ठीक है, मैं मतलब सोचता ही नहीं कि ऊपर जाएगी चीजें, तो मैं आज तक पैसा नहीं कमाता। दोस्तों आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना पड़ेगा, एक रीजनेबल लेवल पे एनालिसिस करके। पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि ये चीज रिकवर करेगी, मीन डेटा के ऐसे नहीं हवे में कि गिरने वाला है, खड्डा है, फिर भी आप बोलोगे खड्डा नहीं है। ये जितना मैं चीज दिखा रहा हूं, आप लोग और भी रिसर्च कर सकते हो, ये चीज बताती है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। अब कोई ऐसा सिनेरियो आ गया, देखो तो एक चीज आप लोग समझिए, जब पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी, हर चीज खत्म होगा, सबको मार पड़ेगी, आप अकेले थोड़ी ना, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स हाउस गिर जाएंगे, तो वो सिनेरियो इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक सिंपल एनालिसिस करके दिखाता हूं, आप लोग ये खुद भी कर लेना एक मेजर स्टॉक्स पे। टीसीएस का आइए, चलिए यहां पे इसका क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं। चलो सेल्स देखो, 38,000 करोड़ से बढ़ के 52,000 करोड़ जून तक। तो अगर आप देखो, कोई भी क्वार्टर ऐसा नहीं है कि इसकी सेल्स नहीं बढ़ी है, ठीक है, कोई भी क्वार्टर ऐसा नहीं है कि इसकी सेल्स नहीं बढ़ी है। इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखो, क्या बहुत ज्यादा मार पड़ा है? नहीं मेरे भाई, 26% 2019 में था, उसके बाद आज 25, कितना फर्क पड़ा यार, 1% का फर्क है, 1 से 2% का, लेकिन फॉल कितना है? 30% का फॉल है। एक चीज याद रखना, सेल्स और नेट प्रॉफिट ये हमेशा डिसाइड करेगा आपका प्राइस कहां जाएगा। हाँ, इंडिविजुअल लेवल पे कभी ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन एट द लास्ट मार्केट जब उसकी वैल्यू डिसाइड करेगा, वो इसी पे डिसाइड करेगा। कोई चीज गिरी हुई है, क्यों कहते हैं बाय अ गुड स्टॉक एट अ लो प्राइस, उसकी वैल्यू पे, क्योंकि कभी ना कभी मार्केट उसको रियलाइज करेगा और अपनी वैल्यू पे लेके आ जाएगा। तो यहां पे ना इनका सेल्स गिरा है, ना इनका प्रॉफिट कटा है। आप ईपीएस देखो ना, 25.90, यहां पे कितना फर्क है यार, 2-3% का फर्क है यहां से। अब कंपनी के एक्सपांसेस आप देखो, एक आईटी कंपनी का एक्सपांस क्या होता है दोस्तों? मशीनरीज तो होती नहीं है, कोई डेस्कटॉप एम्प्लॉय, आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स काफी महंगे आते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जो सैलरी, वो आप अगर देखोगे यहां बड़ी है। अब देखो, आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा, बहुत सी कंपनीज में एक्रीशन रेट बहुत बढ़ गया था। एक्रीशन रेट मतलब ये होता है, कंपनी में से लोगों को निकाला जाना, ठीक है, और लिया जाना, ये दोनों प्रोसेस साथ में चलता है। ये चीज आप समझा, निकालते भी हैं और लेते भी हैं क्योंकि जरूरत होती है, लेकिन इसका जो पूरा साइकिल है वो अलग होता है। महंगे एम्प्लॉइज को निकाला जाता है, जिसका लाइफ साइकिल बहुत ज्यादा हो गई है और उसका काम कोई सस्ता 2 एम्प्लॉय कर सके, उनको लाया जाए। ऐसा नहीं सिर्फ निकाल के बैठ जाते हैं, नहीं तो बड़ी कंपनी ने, तो ये सब जो बड़ा। अब दोस्तों आप लोग एक नोटिस करना, कंपनीज जो है ना, ये एक्विजिशन रेट कम कर रही है, ठीक है। पहले क्या था, कोविड के टाइम, वो टाइम बहुत बूम था, लोग क्या कर रहे थे, ये कंपनी में मेरी 50,000 सैलरी है तो 1 लाख मांग लो, 1.5 लाख मांग लो, इतनी नीड थी, इतना बूम हो गया था, कंपनीज पैसा दे रही थी और इधर से उधर जंप कर रहे थे, लोग छोड़ देते थे उठा के सीधा कंपनीज को बहुत। अब दोस्तों चीजें स्टेबल हो गई, अब मार्केट वैसा नहीं है कि सबकी जरूरत है, एकदम से आपको उठा लेंगे, ठीक है, आप कुछ भी मांगो। तो अब लोग स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं, कंपनीज भी स्टेबिलिटी ढूंढ रही है, तो ये स्टेबिलिटी आ रही है आईटी में, अब शुरुआत हो चुकी है। हमेशा सिनेरियो सेम नहीं होता। आप अगर ईयरली प्रॉफिट भी अगर आप देखो, ईयरली 37 करोड़ से लेके 1,99 करोड़ का सेल्स है, हाईएस्ट एवर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 27% है अभी तक ट्रेलिंग 12 मंथ का। ईपीएस देखो 105 हाई है। तो मेरे भाई, कंपनी में प्रॉब्लम कहां है? ये जो चार्ट में फॉल है, ये तो फंडामेंटल की वजह से है ही नहीं, सिंपल सादा एक्सटर्नल प्रेशर्स है। एक्सटर्नल प्रेशर हटा दोस्तों, ये ऐसा रिकवर करेगा। एक चीज आप समझना, बड़ा मेजर प्लेयर जब रिकवर करता है दोस्तों, आप उसे टच नहीं कर पाओगे, ऐसे भागेंगे। आप लोगों ने तो देखा ही होगा ना, कोविड के टाइम जब रिक्वायरमेंट आ जाती है और रिकवरी आती है दोस्तों, बड़े प्लेयर बहुत तेजी से दौड़ते हैं। यहां पे मुझे कोई भी चीज ऐसी नहीं लग रही कि ये ऊपर नहीं जाएगा। क्वेश्चन ये था कब जाएगा, कितना गिरेगा, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। आपको ये बिलीव होना चाहिए कि ये ऊपर जाएगा, इसका फंडामेंटल अच्छा। अरे मेरे भाई, सस्ते प्राइस पे मिल रहा है तो बटोर लो,
ठीक है, एज ए इन्वेस्टर लेवल सोचो सस्ते प्राइस पे मिल रहा है, ठीक है। अब यहां पे अगर कंपनी के ऊपर बोरोइंग ना के बराबर है, कंपनी का कैश फ्लो देखो कितना जबरदस्त है कंपनी का। सेम चीज दोस्तों इन्फोसिस के साथ है, सेम चीज। आप अगर यहां पे नीचे आ जाओ, सीधा सीधा मैं साल के इस पे आता हूं टीटीएम तक, हाईएस्ट एवर सेल्स, हाईएस्ट एवर ईपीएस, और यहां पे अगर नेट प्रॉफिट देखो हाईएस्ट एवर, तो तकलीफ है ही कहां, तकलीफ है ही कहां यहां पे। अगर आप विप्रो को देखो इस जगह पे, ठीक है, सेम चीज इधर आते हैं ईयरली, यहाँ पे 21.08, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। नेट प्रॉफिट देखो यहाँ पे हाईएस्ट एवर है, मींस ये हाईएस्ट एवर नहीं है, प्रीवियस क्वार्टर से थोड़ा सा कम है। सेल्स हाईएस्ट एवर है। सेम चीज अगर हम एलटीआई के ऊपर आए, लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक के ऊपर, सब बड़ी कंपनीज आपको दिखा रहा हूं मैं, ओके। इस जगह पे यहां देखो ईपीएस हाईएस्ट एवर है, अर्निंग पर शेयर, नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है। तो दोस्तों फंडामेंटल डिफरेंस कुछ आया ही नहीं है। एक चीज आप सिंपल समझो, सेक्टर रोटेशंस है, एक्सटर्नल प्रेशर है, ये क्लियर एक्सटर्नल प्रेशर है इसके ऊपर। तो दोस्तों यहां पे तो बटोर लेना चाहिए। अब दोस्तों बहुत से लोगों का सवाल ये आता है, बड़े बड़े इन्वेस्टर बोल रहे और क्रैश होगा, तो हम रुके क्या, 15% और क्रैश होगा, 20। तो मेरे भाई एक क्वेश्चन आपको ये करना चाहिए इस जगह पे, आर यू श्योर ये 20% में जाकर रुक जाएगा, या ये यहां से रिकवरी नहीं करेगा? थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक पेसिमिस्ट दोनों रहो ना यार, एकदम से मतलब क्यों सोच लेते हो कोई भी कीजिए। तो दोस्तों कोई चीज को सस्ते, एकदम सस्ते में ले लेना, और कोई चीज को एक किफायती प्राइस में ले लेना, इसका फर्क होता है। एकदम सस्ते में बॉटम तो आप कभी नहीं पकड़ पाओगे ना। यहां से अगर मैं अभी टीसीएस के चार्ट पे आते हैं, एक एक करके समझेंगे, ठीक है। इसमें सब निकाल देता हूं इधर से। अगर आप लोग देखो तो कितने करेक्शन पे है, अगर हम यहां से देखें इसके हाईएस्ट से, ये अराउंड 26% करेक्शन पे है, और अपने काफी जबरदस्त सपोर्ट लेवल पे खड़ा है। अगर आप देखो यहां से एक अपना ये उल्टा डब्ल्यू या एम पैटर्न आप लोग बोल सकते हो, इसको बोलते हैं, नीचे गिरेगा, लेकिन सिर्फ पैटर्न बनने से नहीं, उसका मेजर सपोर्ट्स भी होते हैं ना मेरे भाई। अगर आप इस चीज को देखो तो यहीं खड़ा है ये। अगर आप इसका ये ट्रेंड लाइन भी, अगर यहां से आप ट्रेंड लाइन भी ज्वाइन करोगे यहां से, तो इस ट्रेंड लाइन को, इसको तोड़ के ये एक बार ऊपर जा चुका है। तो मतलब ये थोड़ी कोशिश तो कर रहा है, लेकिन प्रेशर इतना ज्यादा है, हर दिन कुछ ना कुछ यूएस यूरोप से यहां से न्यूज आ जा रही है, तो प्रेशर बहुत है। लेकिन ये इस पोर्शन पे कोशिश कितने बार किया है आप देखो, यहां से ब्रेकआउट, यहां से फिर इस जगह से इस जगह पे तो यहां पे प्रेशर तो है दोस्तों, बाइंग प्रेशर। कौन खरीद रहा है यार? अगर ये स्टॉक गिर रहा है, अगर आप इसके वॉल्यूम को अगर आप इधर पे आप देखो, इधर पे इस जगह पे मैं सब निकाल देता हूं। बहुत डीप चीज बता रहा हूं दोस्तों, वीडियो लंबा होएगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैं शॉर्ट वीडियो के चक्कर है, आप लोगों को नॉलेज आना चाहिए, बाकी आप लोगों की मर्जी, ठीक है। अगर आप लोग इसे देखो, यहाँ पे ग्रीन वॉल्यूम, यहाँ पे भी ये वॉल्यूम है, तो दोस्तों सब लोग बेच नहीं रहे, नीचे वॉल्यूम देखो, इसके ऊपर बहुत डीपली है। ऐसा नहीं है कि ग्रीन और लाल है तो इस पे सिर्फ सेलिंग हो रही है, इसके ऊपर एक अलग पूरा का पूरा टॉपिक है, वो मैं कभी आप लोगों को समझाऊंगा। लेकिन यहाँ कोई खरीद रहा है ना, यहाँ पे कोई खरीद तो रहा है ना। अगर मैं यहाँ पे एक इंडिकेटर मेरा बहुत ही, अगर मैं यहाँ पे ये इंडिकेटर यहाँ पे लगाऊं इस जगह पे, तो यहाँ पे खरीद रहा है कोई ना कोई, वॉल्यूम है अच्छा खासा इस जगह पे। कौन खरीद रहा है? बड़े मेजर फंड हाउस खरीद रहे हैं यहाँ पे, जिन्हें पता है कि ये रिकवर करेगा, जो बहुत ही अच्छे, कुछ 5% जो रिटेलर्स जो कहते हैं कि 95% लॉस करते हैं, वो खरीद रहे हैं यहाँ पे। अब दोस्तों कितना नीचे आ सकता है? तो एक सिंपल है यार, ये देखो यहाँ पे एक बहुत ही जबरदस्त सपोर्ट है, इसको ये तोड़ेगा। अगर ये इसको तोड़ता है तो मेरे लिए इसका एक छोटा एक और रेजिस्टेंस बनेगा, वो इधर पे। और अगर इस जगह पे मैं अगर आता हूं, तो ये कोविड का जो यहाँ पे था एक मेजर रेजिस्टेंस, ये इधर बना सकता है इस जगह पे। तो दोस्तों क्या ये इतना नीचे जाएगा? मेरे को नहीं पता, इस सिंपल सादा जवाब मेरे को नहीं पता ना भाई। प्रेशर में है, अभी भी ऊपर डाउन ट्रेंड में जा सकता है। तो अब दोस्तों बात यह आती है कि क्या हमें इसे खरीदना चाहिए? जैसे मेरे को 20% और अगर सर नीचे चला गया तो और सस्ते मिल जाते। देखो भाई, इसका बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी होती है, स्ट्रेटेजी का नाम होता है SIP, ठीक है। SIP, अगर आपके पास 1 लाख रुपए आप सोच रहे हो कि मुझे इसके अंदर डालना है,
तो आप क्या करोगे या मैं क्या करूंगा, मैं एक सिंपल, मेरा पोर्टफोलियो का स्टॉक है, जितना नाम लिया सब पोर्टफोलियो का स्टॉक है दोस्तों। मैं क्या करूंगा, मैंने ऑलरेडी लिया है, फिर आपको एक सिनेरियो बता रहा हूं कि मैं इस लेवल पे मैं ऑप्टिमिस्टिक हूं, ठीक है, मैं सोच रहा हूं ऊपर जाएगा, ठीक है, और मैं थोड़ा डरा हुआ भी हूं आप लोगों की तरह, ठीक है। मैं क्या करूंगा, इस लेवल पे इसको 20K लगा दूंगा, 20,000। अब मेरे पास बचा कितना दोस्तों, 80, ठीक है। मैंने इसको दिमाग लगा लिया है कि मुझे इसको 2 या 3 महीने में इसको खत्म करना है, ऐसा नहीं आप लेके ही बैठ जाओगे कब होएगा, ठीक है। अब ये अगर समझो इधर आता है तो मैं इसको फिर लगाऊंगा 20। अब मेरे पास बचा 60। अब अगर ये और क्रैश हो जाता है इधर, अब ये क्रैश बहुत लंबा है, तो अब मैं क्या करूंगा, इसमें 40 लगा दूंगा। इसका मेरे पास बचा 20, मेरे पास बचा, अब मैं हो सकता है रुक जाऊं कि यार ये तो बहुत नीचे आ गया, ठीक है। अब मैं थोड़ा वेट करूंगा। वेट भी कैसे, वेट करने का मतलब ये नहीं है कि मेरे को भरोसा नहीं है, थोड़ा रिकवरी के लिए वेट करूंगा, क्योंकि मेजर सपोर्ट से ये ऊपर तो जाएगा 20 लाख। तो इस तरीके से दोस्तों क्या होगा दोस्तों, आपका जो पैसा है हर लेवल पे आपको मिल जाएगा अच्छे भाव पे। यार आप सोचोगे यार एकदम मैं बॉटम में खरीद लूं, तो वो इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल भी नहीं मैं बोलूं, इम्पॉसिबल है या तुक्का है। फिर आपको अगर मिल गया तो बहुत ज्यादा आपकी नसीब है, क्योंकि यहां कोई क्लियर कट सिग्नल नहीं मिल रहा। यहां पे अगर बहुत से लोगों का मैंने वीडियो देखा, ठीक है, या मैंने भी थोड़ा एनालाइज किया था, ये ब्रेक हो गया, कह रहे थे अब ये ऊपर जाएगा, लेकिन तो क्या हुआ, ब्रेक करके फिर नीचे आएगा, खींच लिया नीचे के रेजिस्टेंस ने उसको फिर से खींच लिया। अगर इसको ही देखूं, इस चीज को, ये एक एरिया है, मैंने एक सपोर्ट रेजिस्टेंस, एक ट्रेंड लाइन का एक वीडियो बनाया है। ट्रेंड लाइन जो होता है वो एक एरिया होता है, ना कि कोई लाइन होती है, ठीक है, एक एरिया है, ठीक है। ये बराबर उसी के नीचे घूम रहा है, इधर गिधरी घूम रहा है, यहीं पे लड़ रहा है। अब कितना लड़ता है, लड़ाई देखेंगे। सेम चीज विप्रो पे, सेम चीज टीसीएस पे, डिप्स में खरीदो, थारा डिप्स के ऊपर डिवाइड कर दो ना, डाइवर्सिफाई और इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू डिप्स। लोग कहते हैं स्टॉक्स को डिवाइड करो 1 लाख रुपए को, तो आप वो भी कर सकते हो। 1 लाख रुपए अगर आपको लगाता है, आपको बहुत ही डर लगता है, 5 स्टॉक से, मेजर प्लेयर 4 स्टॉक से, उनमें डिवाइड करो, फिर उसके अंदर डिविडेशन कर दो। डिप में 20% डालूंगा और डिप में 20 डालूंगा, या थोड़ा ऊपर जाएगा तो 50 डालूंगा, ठीक है। मैं अगर मेरा कहूं तो मैं तो भाई डाल दूं। देखो यार मैं बॉटम नहीं पढ़ सकता, मुझे सीधा सीधा दिख रहा है, सीधा सीधा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है कंपनी में। एक्सटर्नल प्रेशर, जहां एक्सटर्नल प्रेशर हुआ खत्म दोस्तों, ये धड़ 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 भागेगा। ऑब्वियसली ये ऐसा नहीं भाग जाएगा, भागते वक्त भी मौका देगा, लेकिन उस वक्त आपको ऐसा लगेगा, जो रिटेल इन्वेस्टर की थॉट होती है, अरे ये तो पहले भी ऐसे ऊपर गया था, क्या ये नीचे आ जाएगा। तो वो डर तो कभी नहीं जाने वाला, वो डर आपका तभी जाएगा जब आप खुद स्टडी करोगे। आपको खुद अगर इस चीज के ऊपर कन्विक्शन आएगा तो ही आप कर सकते हो दोस्तों, नहीं तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। अब दोस्तों एक और मैं आप लोगों का कन्विक्शन बिल्ड कर रहा हूं, ये वीडियो मैं चाहता 10 मिनट में एंड कर देता। क्या दोस्तों, अभी हम कहते हैं चलो यार, बहुत सारे लोगों को एक फोबिया है कि बाहर की यूएस कंपनी बहुत अच्छा करती है। अब दोस्तों ये टीसीएस का चार्ट है ना, अब इसी के ऊपर है ना अमेजन के चार्ट को कंपेयर करते हैं, ठीक है। अमेजन के चार्ट को, इन नैस्डैक का अमेजन का चार्ट यहाँ पे मैंने कंपैरिजन में डाला है, आ रहा है आजकल काफी, ये मतलब स्लो हो गया है। ये tradingview.com जो है ना, मेरे को काफी ये स्लो दिखता है कभी कभी यहाँ पे, ठीक है। अमेजन का अगर आप लोग यहाँ से चार्ट देखो, इस जगह के ऊपर से अमेजन का चार्ट अगर मैं देखूं इस जगह से, तो अमेजन 40% करेक्शन पे है यहाँ पे, ठीक है, amazon.com। अब यहाँ पे अगर मैं फेसबुक को देखूं, मेटा, ओके, यहाँ पे अगर मेटा को हम देखते हैं, इस जगह पे मेटा लोड हो रहा है, तो भाई आपको क्या दिख रहा है, क्या सिर्फ इंडियन मार्केट करे? अरे मेरे भाई सब जगह प्रेशर है, 60% करेक्शन पे है यहाँ पे। और कौन सी कंपनी है यार ये लोगों की, हाँ अल्फा, देखो भाई मेरे को बहुत ज्यादा याद नहीं रहती, क्योंकि मैं तो यार इंडियन मार्केट पे और इंडियन कंडीशंस पे बहुत बिलीव करता हूँ, ठीक है। अल्फाबेट, हाँ गूगल वाली, गूगल की पैरेंट, ठीक है। अल्फाबेट को देखेंगे इधर पे आके, तो भाई सबका हाल यही है, तो क्या खत्म हो जाएंगे ये लोग? नहीं ना, इतना तो बिलीव है कि नहीं कि वो लोग भी मार खा रहे। चलो इस चीज से हम कहते हैं ना यार, वो एक कहानी नहीं होती कि हम एक दोस्त को देख के खुद इंस्पिरेशन लेते हैं, गलत या सही से बोलते हैं ना, कि अपने पप्पा लोग जब हमको मारते तो हम क्या कहते हैं, देखो वो भी तो उसका भी मार्क्स भी कम आया है, तो एटलीस्ट ये तो भरोसा होता है ना कि यार कोई तो है जिससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो ये आप देख लो ना, चलो इससे आप देखो, बात है ना एंटलास ये होती है ना कि आपको कितना बिलीव है इंडियन मार्केट पे या आपके लिए हुए स्टॉक पे।
अगर आपको बिलीव नहीं है ना तो मार्केट कितनी भी बुलिश रन पे रहे आप फंसे रहोगे उस चीज के ऊपर। तो बात एट द लास्ट दो चीज पे आती है, आपका कन्विक्शन, और कन्विक्शन कहां से बिल्ड होगा? फंडामेंटल से। अब दोस्तों यहां पे ना ट्रेड वालों के लिए एक है, इन्वेस्टर के लिए तो बहुत देखो दोस्तों, मैं अगर होता, मैं खुद भी ट्रेड करता हूं, मैं फ्यूचर ऑप्शंस तो करता नहीं, तो उसके बारे में यहां पे भाई मैं ट्रेड तो बिल्कुल नहीं लेता, क्योंकि कंडीशन कुछ बता नहीं रही है, ठीक है। यहाँ लॉन्ग टर्म बिल्डअप मैं कर लूंगा, यहां मैं ट्रेड नहीं लूंगा क्योंकि कोई आइडिया नहीं लग रहा ना यहाँ पे। तो जहां पे आइडिया नहीं है, डाउट नहीं है, मत लो। अरे यार कितने सेक्टर भाग रहे हैं, पेपर सेक्टर भाग रहा है, ऑटोमोबाइल सेक्टर भाग रहा है, ठीक है, फार्मा सेक्टर भी अभी भागेगा कुछ दिन में, ठीक है, उनकी भी आईटी जैसी हाल है, नेक्स्ट वीडियो में उसी पे बनाने वाला हूं। तो जहां पे आपका सेटअप बैठ रहा है, कन्विक्शन आ रहा है, वहां ट्रेड में कभी भी दोस्तों 0.001% का भी डाउट नहीं होना। 100% अगर आप अग्री करते हो, आपका सेटअप कहता है, आपको मार्केट कंडीशन ठीक लगती है, तभी आप घुसो, नहीं तो मत घुसो, ठीक है। मार्केट प्रेशर की वजह से आपका सेटअप भी टूट जाएगा फिर, ठीक है। मार्केट प्रेशर होगा ना तो आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएगा, आपकी कोई गलती नहीं होगी ना आपकी सेटअप की। तो मार्केट प्रेशर भी देखना है, मार्केट प्रेशर्स के ऊपर, स्ट्रेटेजी के ऊपर भी एक आगे वीडियो बनाऊंगा। सो दोस्तों थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत पैनिक है मार्केट में, ठीक है, आईटी स्टॉक्स को लेके काफी, और अभी तो सोने पे सुहागा कर दिया ये निफ्टी ने गिर के, ठीक है, मीन्स करेक्शन में, फॉल तो नहीं बोलूंगा इसको। तो दोस्तों होप कि मैंने आपको अच्छे से समझाया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, कोई जबरदस्ती नहीं है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। नहीं अच्छा लगता है तो फिर भी मेरे भाई एटलीस्ट कमेंट करके मुझे बता देना कि क्या गलती है और क्या सुधार सकता हो इस चीज के अंदर, या आप लोगों को और क्या चाहिए, ठीक है। बाय दोस्तों, टेक केयर, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए।